जय हिंद साथियों, मैं हूं नीरज। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा जो 9 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी। उसमें रीजनिंग और मैथ के जो प्रश्न पूछे गए थे, आज उन सबको हम सॉल्व करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ गुड टू टेस्ट है। 4, 5, 6 का अर्थ सी यू सून और 7, 8, 9 का अर्थ बी राइट बैक दिया है। तो बताना है कि उस भाषा में किस संख्या का अर्थ बी है। तो यहाँ कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन हो, और यहाँ कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो सीरियल वाइज अगर रखते हैं कि 1 का अर्थ गुड, 2 का अर्थ टू और 3 का अर्थ टेस्ट है, तो 7 का अर्थ बी हो जाएगा। और हमें बी का ही पता करना था कि उस भाषा में किस संख्या का अर्थ बी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि बी का 7 संख्या का अर्थ बी है। अगला प्रश्न है, यदि ए 1 के बराबर है, एस 19 के बराबर है, जी 7 के बराबर है, तो मसाज को कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अल्फ़ाबेट में ABCD में ए एक संख्या 1 के बराबर होता है, एस 19 के स्थान पर आता है और जी 7 के स्थान पर आता है। तो इसी संख्या में मसाज को कैसे लिखेंगे। तो एम 13वें स्थान पर आता है, ए के लिए संख्या 1 है, 19 आया है एस के लिए, तो 2 बार एस दिया तो 19 19, फिर ए के लिए 1, जी के लिए 7 और ई के लिए 5 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। 13, 1, 19, 19, 175। तो 13, 1, 19, 19, 175 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7 और 6 शेष बचे। तो 55 में से 3 घटाएंगे तो 52 बचेगा, 72 में से 7 घटाएंगे तो 65 बचेगा, और 123 में से 6 घटाएंगे तो 117 बचेगा। इन सब का अगर एलसीएम ले लें, 55, 65, 52, 65 और 117 का, तो ऐसे कितना आता है 13। तो 13 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7 और 6 शेष बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13। अगला प्रश्न है, प्रश्न में दिया है G7 R18, H8 S19, I9 और T20। फिर आगे का मान आपको ज्ञात करना है कि इसके बाद क्या आएगा। तो देखिए, G से क्या हो गया है H, तो G से H हो गया है, फिर H से I, तो I के बाद क्या आएगा J हो जाएगा। 7, G के बाद 7 दिया है, तो 7 से क्या है 8 हो गया है, 8 से 9, अब 9 से क्या हो जाएगा +1 तो 10। ऐसे ही R18 दिया है, तो R से हो गया है S, S से T, तो T के बाद क्या आएगा U। फिर दिया है 18, तो 18 के बाद कितना दिया है, यहाँ 18 दिया है, फिर 19, फिर 20, तो 20 के बाद कितना हो जाएगा 21। तो हमारी संख्या निकल के क्या आ जाएगी J10U21। तो J10U21 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न में दिया है, सरल करें 12 भागे कोष्टक 3 गुणा 2 प्लस 8 गुणा 4 माइनस 4 बराबर क्या होगा। तो बोर्ड मास के नियम से पहले क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर भाग, गुणा, प्लस, माइनस। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 2 तो 6 हो गया, और 6 से भाग करेंगे 12 को तो कितना आएगा 2, प्लस 8 गुणा 4 माइनस 4 दिया है, तो पहले गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 माइनस के 4, तो 2 प्लस 32 माइनस 4 करेंगे तो
34 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 34 में से 4 जाएगा तो हमारा 30 आंसर निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, उस संख्या का चयन करें जो तालिका में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए 6 4 3 दिया है, फिर 12 8 क्वेश्चन मार्क, 24 16 12 48 32 24 दिया। तो देखते हैं कॉलम 1 से 6 से 12 हो गया है, 12 से 24 और 24 से 48, इसका मतलब गुणा 2 हुआ है। कॉलम 2 में देखते हैं 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32, तो इसमें भी क्या हुआ है? गुणा 2 हुआ है। तो इसी प्रकार 3 का गुणा 2 से करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 6। और यही हमें पता करना था। 3 के बाद जो क्वेश्चन मार्क है इसमें कौन सी संख्या आएगी? तो 3 गुणा 2 तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 6 गुणा 2 तो 12 और 12 गुणा 2 तो 24, तो आंसर निकल के आ गया 6। अगला प्रश्न में दिया पी क्यू से लंबा है, आर एस से लंबा है। यदि एस क्यू से लंबा है परंतु पी से छोटा है और पी आर से छोटा है तो कौन सबसे लंबा है? तो आपको सबसे लंबा बताना है कौन है। पहले कह रहा है पी क्यू से लंबा है तो पी क्यू से लंबा कर दिया। आर एस से लंबा है तो आर एस से लंबा हो गया। फिर कह रहा है एस क्यू से लंबा है तो एस क्यू से लंबा है, परंतु पी से छोटा है, मतलब जो एस है वो क्या है? पी से छोटा है। फिर कह रहा है पी आर से छोटा है, इसका मतलब बड़ा कौन है? आर। जब इसे सीरीज में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आर बड़ा है, फिर पी उससे छोटा, एस उससे छोटा और क्यू सबसे छोटा। तो हमें बताना था कि कौन सबसे लंबा है, तो आर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि आर जो है सबसे लंबा है। अगला प्रश्न 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2 तथा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 6 गुणा 5 की घात 5 का मान महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। मासा का मतलब क्या होता है? जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। पहली संख्या में 2 की पावर 4 है और जबकि दूसरी संख्या में 2 की पावर 2 है, तो मासा में क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 निकल आएगा, तो 2 की पावर 2। फिर पहली संख्या में 3 की पावर 4 है और दूसरी संख्या में 3 की पावर 6 है, तो कॉमन कितना निकल के आ जाएगा? 3 की पावर 4। फिर दिया है 5 की घात 3 और दूसरी संख्या में 5 की घात 5, तो कॉमन क्या निकलेगा? 5 की घात 3। फिर पहली संख्या में 7 की घात 2 दिया है, लेकिन दूसरी संख्या में 7 की कोई भी घात नहीं दी गई है, इसलिए महत्तम समावर्तक में 7 की कोई भी घात नहीं लिखेंगे। तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 3। ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, जो पहले चतुर्थांश में कोण है, तो साइन क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा का मान आपको बताना है। अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। थीटा अगर पहले चतुर्थांश में है तो थीटा का मान कितना रखेंगे? 45 डिग्री। साइन क्यूब थीटा प्लस 3 इंटू कॉस क्यूब थीटा, तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/2। तो 1/√2 का क्यूब प्लस 3 गुणा कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/2। 1/√2 का क्यूब, 1/√2 का क्यूब करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 1/2√2 प्लस 3 गुणा 1/2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1/2√2। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 1 हो जाएगा और बटे में कितना है कॉमन? 2√2 यहाँ है, 2√2 यहाँ है, तो कॉमन निकल के आ जाएगा हर में 2√2।
ऊपर हो गया 4 और नीचे कितना है 2√2। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना, 2 से 4 को काटेंगे तो कितना आएगा 2 और नीचे कितना हो जाएगा √2। जब 2 को √2 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा √2। कैसे, 2/√2 गुणा हर का परिमेयकरण कर देंगे तो √2 का अंश में गुणा √2 का हर में गुणा। ये दोनों जब गुणा होंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा 2। ऊपर कितना 2√2। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √2। तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा √2। अगला प्रश्न में कह रहा है सरल करें √56 प्लस √185 प्लस √88 प्लस √36 दिया है और प्लस में दिया है 19। √36 का मान कितना होता है 6। 19 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब 88 का गुणा किससे करना है 5 से। तो 88 गुणा 5 कितना होता है 440। तो रखेंगे √56 प्लस √185 प्लस 440। 185 और 440 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625 अंडर रूट में। और जब इसे बाहर निकालेंगे तो कितना होता है 25 का स्क्वायर होता है। √56 प्लस 25 कितना हो जाएगा √81। √81 बराबर क्या लिख देंगे 9, क्योंकि ये √81 का वर्गमूल कितना होता है 9। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 9। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। पहली से 8 घटाया तथा दूसरी से 6 घटाया, तब नया अनुपात 5:4 हो गया। संख्याएं आपको बतानी है कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो पहली संख्या का अनुपात और दूसरी संख्या का कितना है 3:2। तो 3x/2x। फिर कह रहा है पहली संख्या से 8 घटाया तथा दूसरी संख्या से 6 घटाया। 3x - 8/2x - 6 बराबर में कह रहा है नया अनुपात 5:4 हो गया है। त्रिया गुणा करेंगे तो 3x - 8 × 4 बराबर 5 × 2x - 6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 2 है। तो x का मान कितना निकल के आया 1। और आपको अभीष्ट संख्याएं बतानी की थी कि जो दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, ये संख्या वास्तव में है कितनी। तो x का मान रख देंगे तो 3 का गुणा 1 से तो 3 और 2 का गुणा 1 से तो 2। तो संख्याएं कितनी निकल के आएंगी 3:2। अगला प्रश्न 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है। यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 और अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य 35 है, तो 11वें प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। तो 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है, तब कुल मान कितना हो जाएगा 21 × 42 यानी 882। पहले 11 प्रेक्षणों का मान कह रहा है 50 है, तो 11 × 50 कितना हो जाएगा 550 कुल मान। फिर अंतिम 11 प्रेक्षणों का मान कह रहा है कि 35 है माध्य, तो 11 × 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा 385। अब ये संख्याएं कितनी हुई पहली 11 और अंतिम 11, इसका मतलब टोटल तो हो गई 22। तो 22 का माध्य कुल मान कितना हो गया 935, जबकि संख्याएं कितनी थी 21। तो 935 में से अगर 882 घटा देंगे तो जो 11वीं संख्या है उसका मान निकल के आ जाएगा कि कितना है। 11वें प्रेक्षण का मान 935 - 882। जब 935 में से 882 घटाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 53। 11वें प्रेक्षण का मान 53 है। अगला प्रश्न यदि b बराबर 2, v बराबर 22, r बराबर 18 है, तो बिहेवियर का मान आपको बताना है। तो ABCD में b बराबर क्या होता है 2, b दूसरे स्थान पर आता है, v 22वें स्थान पर और r 18वें स्थान पर आता है। तो
बिहेवियर को कैसे लिखेंगे? तो बी के लिए 2, ई के लिए 5, एच के लिए 8, ए के लिए 1, भी के लिए 22, आई के लिए 9, ओ के लिए 15, यू के लिए 21 और आर के लिए 18। तो ये ऑप्शन में देख लेंगे कि 25, 81, 12, 29, 152, 118 किस में दिया है, तो वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 25, 81, 22, 91, 52, 118। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? BIN, फिर दिया है कॉमा CJO, कॉमा DKP, फिर कॉमा, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो B से संख्या क्या हो गई? B से हो गई C, फिर C से D, तो +1 हुआ है, तो D से क्या हो जाएगी? E, तो E रख दिया। फिर कह रहा है I, तो I से क्या हो गया? J से K, तो K के बाद क्या आता है? L, तो दूसरी संख्या क्या हो गई? L। फिर दिया है N से हो गया O से P, तो P के बाद क्या आता है? Q, तो तीसरी संख्या क्या हो गई? Q। तो ऑप्शन में देखेंगे कि ELQ जो है कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ELQ, तो अगली संख्या जो क्वेश्चन मार्क की थी वो कितनी हो जाएगी? ELQ। अगला प्रश्न, कोई राशि 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद 26,400 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें। तो 5% वार्षिक दर पर, तो साधारण ब्याज निकालना है, तो 5% गुणा 2 वर्ष कितना हो गया? 10%, यानी मिश्र धन कितना है? 110%, और ये कितनी हो गई? 26,400 राशि। मूलधन निकालना है कि धनराशि थी कितनी पहले, तो 100% निकालेंगे। 26,400 बटे 110 गुणा 100%, तो 110 से जब काटेंगे तो कितना आएगा? 240 गुणा 100%, तो 240 गुणा 100 करेंगे तो राशि कितनी निकल के आएगी? 24,000। तो वास्तव में वो राशि थी 24,000, जिसे 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, और फिर वह राशि 26,400 हो जाती है।